हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि के यहाँ पर परिवर्तन गुणांक हो गया, और इस परिवर्तन गुणांक के साथ एक और टर्म आया है, उसको भी आपको समझना चाहिए। ये फाई और सी या के, तो सी यहाँ पर क्या हो गया, ऊपर भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ इस बारे में कि सी यहाँ पर क्या है हमारा, सी है मरोड़ता जिसको बोल सकते हैं, और निलंबन पति में कितना जो है, कितना डिग्री का वो घुमाव आ रहा है या ऐंठन जिस नाम से कह रहे हैं, तो उसको फाई कहेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, तो I = K फाई ये फॉर्मूला आ गया, मुझे लगता है ये आप यहाँ पर समझ गए होंगे। तो K यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, और K जब कांस्टेंट हो गया तो I प्रोपोर्शनल टू फाई, तो मैंने फाई जितना जो है डिग्री जो है ये घूमेगा, जिसको फाई से डिनोट कर रहे हैं, ये जो हमारा शीशा लगा रखा मिरर है वहाँ पर, तो डिग्री घूमेगा तो उतनी ही वैद्युत धारा की तीव्रता हो जाएगी, क्योंकि धारा उसके समानुपाती है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हो जाएगा कि भाई अब हमें क्या करना है कि धारा मापी की सुग्राहिता हम कैसे निकालेंगे। ये जो गैल्वेनोमीटर हमारा है, इसकी हमने सुग्राहिता निकालनी है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। देखिए, इसके लिए कुंडली में प्रत्येकांक धारा के लिए कितनी जो है उसमें ऐंठन उत्पन्न हो रही है, माने जो शीशा है या फास्फोरस ब्रांज में कितनी ऐंठन उत्पन्न हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, धारा मापी की सुग्राहिता। तो ये यहाँ पर आप डेफिनेशन भी देख रहे होंगे, कुंडली में प्रत्येकांक धारा के लिए जो उत्पन्न विक्षेप है या ऐंठन है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, धारा मापी की सुग्राहिता। तो इस प्रकार से धारा मापी की सुग्राहिता SI = φ/I, ठीक है। तो φ/I क्या हो जाएगा, इसकी सुग्राहिता हो जाएगी। और I के लिए पीछे हमने पहले ही निकाल दिया, I = C/NAV, फाई था, तो फाई से फाई कट गया, तो SI यानी धारा मापी की सुग्राहिता NAV/C, ये हो गया। अच्छा, ठीक है बेटा। अब जो है हम दूसरा क्या करेंगे कि फिर आता है कि भाई आप जो है वोल्ट मीटर का वो कैसे निकालेंगे, वोल्ट मीटर की सुग्राहिता आपको कैसे ज्ञात करनी है। तो इसके लिए भी देखिए नीचे, ठीक उसी प्रकार से कुंडली में प्रत्येकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न जो विक्षेप होगा कि कितना वोल्टेज आपने लगाया है और कितना उस हिसाब से उसमें विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, उस हिसाब से उसकी सुग्राहिता, उसको बोलेंगे वोल्टेज सुग्राहिता। तो φ/V, तो φ/V क्या हो जाएगी, वोल्टेज सुग्राहिता हो जाएगी, SB से डिनोट करेंगे। और इस प्रकार से इसको आगे φ/V को हम देखें I और R के पदों में IR, और I अभी लिखा था कि C/NAV फाई, तो फाई से फाई कट गए यहाँ से, और ये जो है R यहाँ पर बच जाएगा। तो यहाँ पर NAV जो है ऊपर चला जाएगा, तो वोल्टेज सुग्राहिता का जो फॉर्मूला आ गया SV = NAV/CR। तो C क्या हो जाएगा, उसकी प्रत्यानयन वॉल्यूम, ठीक हो गया। R क्या हो जाएगा, कुंडली का जो प्रतिरोध है। N क्या है, उसमें नंबर ऑफ टर्न है कि तांबे के तार के कितने फेरे हैं उसमें, ये उसका क्षेत्रफल है। और B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, अब देखिए एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है कि धारा मापी की सुग्राहिता को कैसे बढ़ाएं, कि हमारी जो ये धारा मापी है, गैल्वेनोमीटर है, ये कितना सुग्राही हो, कितनी न्यूनतम धारा को ये जो है पढ़ सकता है, और कितनी एक्यूरेसी के साथ ये जो है पढ़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है धारा मापी की सुग्राहिता के लिए। अभी आपने इसका जो फॉर्मूला देखा यहाँ पर, ये आप देख रहे होंगे SI = NIAV, यानी SI धारा मापी की सुग्राहिता फेरों की संख्या के समानुपाती होती है, क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, चुंबकीय क्षेत्र की क्या होती है, समानुपाती होती है, और जो मरोड़ता होती है, फास्फोरस ब्रांच की जो ऐंठनपन है ना, मरोड़ता है, उसके क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस प्रकार से हम यूं कह सकते हैं कि भाई अगर धारा मापी की सुग्राहिता को बढ़ाना है तो उसमें नंबर ऑफ टर्न को बढ़ाना पड़ेगा, उसका क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ेगा, किसका, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से, या उसका जो ये जो C है, C के मान को, मरोड़ता को जो है क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि धारा मापी की सुग्राहिता मरोड़ता के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस हिसाब से आप उसकी धारा मापी की सुग्राहिता को बढ़ा सकते हैं।
लेकिन समस्या क्या आ जाएगी, देखिए हम एक एक डिस्कस कर रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ टर्न को हमने बढ़ाना है, फेरों की संख्या को बढ़ाना है तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, क्षेत्रफल को बढ़ाना है तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, और चुंबकीय क्षेत्र को अकेले अगर बढ़ाना है तो उससे भी क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये आपको थोड़ा समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो देखो अगर मैं पहले फेरों की संख्या की बात कर रहा हूं, अगर कुंडली में जो तांबे के तार हैं उनको अगर हम बढ़ा दें, फेरों की संख्या को अगर हम ज़्यादा बढ़ा दें, तो बढ़ाने से क्या होगा कि तार जो है, ये जो तांबे का तार आप लपेट रहे हैं कुंडली पर, उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और लंबाई बढ़ने से धारामापी का जो है प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और जब धारामापी का प्रतिरोध बढ़ेगा तो उससे धारामापी की सुग्राह्यता घट जाएगी। ठीक है ना। तो धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ टर्न भी आप नहीं बढ़ा सकते हैं, तो ये भी बात फेल हो गई। दूसरा है कि भाई अगर हम कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा दें, तो जो कुंडली है थोड़ा सा और बड़ी बना दें, तो और बड़ी बनाने से, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाने से क्या हो जाएगा, चुंबक के दो ध्रुवों के बीच का जो गैप होगा या जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बीच में तो सारी कुंडली हो जाएगी, तो जो गैप होगा वो नहीं रह पाएगा, तो गैप क्या हो जाएगा, दोनों में बढ़ जाएगा, और उससे क्या हो जाएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो जो है घट जाएगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम न तो फेरों की संख्या को बढ़ा सकते हैं, न ही उसका क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं, और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र की अगर अब हमने तीव्रता बढ़ानी है, देखो एक तरीका इसमें और भी क्या दिख रहा है कि नंबर ऑफ फेरे आपने बढ़ाने हैं, क्षेत्रफल बढ़ाना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ानी है। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाने से क्या दिक्कत आ जाएगी, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ानी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो कुंडली है, और कुंडली देखिए आपने अभी मैंने पीछे बताया था आपको कि कुंडली किस हिसाब से बना रखी, आयताकार एल्युमिनियम के फ्रेम पे बना रखी, उसके चारों तरफ तांबे के तार के लपेटे आपने बना रखे, फेरे लगा रखे हैं, और बीच में जो एल्युमिनियम की फ्रेम है उसके अंदर क्या रखा हुआ है, लोहे की रॉड रखी है। तो लोहे की रॉड रखने से क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है, क्योंकि लोहे की रॉड क्या करती है, सारी बल रेखाओं को जो है संकेंद्रित करती है, जिससे जो है चुंबकीय क्षेत्र की जो पावर होती है वो बढ़ जाएगी। तो उससे क्या हो सकता है, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, माने इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे क्या हो जाएगा, धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ जाएगी। अच्छा, तीसरा जो है क्या कर सकते हैं कि इसकी मरोड़ता को घटा करके, कि अगर हम क्या करते हैं, फास्फोरस ब्रांच का जो तार है उसकी मरोड़ता को थोड़ा सा अगर घटा दें, है ना, यानी मरोड़ता कैसे घटेगी, अगर कोई फास्फोरस ब्रांच का या जो भी पतली पत्ती जिससे हमने अपनी कुंडली को लटका रखा है, कि अगर उसकी मरोड़ता को घटा दें, तो मरोड़ता कैसे घटेगी, उसको पतला से पतला लेकर के, माने ये जो फास्फोरस ब्रांच का है या क्वार्ट्ज का जो तार है उसको हम पतला लेंगे, और पतला होने से जो है उसकी मरोड़ता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी वो जो है फ्लेक्सिबल होगा थोड़ा सा, और उस कारण से क्या हो जाएगा, हमारे धारामापी की जो सुग्राह्यता है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक और समस्या भी आ सकती है कि भाई अगर फास्फोरस ब्रांच या क्वार्ट्ज का जो तार है जिससे हमने कुंडली को लटका रखा है, ज़्यादा ही आपने पतला ले लिया तो वो काफ़ी नाजुक होता है, वो टूट भी सकता है, तो जिस कारण से धारामापी थोड़ा सा झटका खाने से इधर उधर जो है टूट भी सकता है। तो ये इसके क्या है, एक प्रकार से दोष भी हैं, जिसको कह सकते हैं निलंबित कुंडली धारामापी के, और उसको उसमें जो है सुधार करने के लिए फिर दूसरे प्रकार की हमारे पास धारामापी आता है, और उसको बोलते हैं हम किलकित कुंडली धारामापी। तो आगे हम चर्चा करते हैं फिर किलकित कुंडली धारामापी पे। तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा, तो मुझे लगता है कि आप लोग जो है इन चीज़ों से भली भांति समझ गए होंगे, और तब तक के लिए थैंक यू।